हम लोग नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं 42 नंबर से। 42 नंबर हम लोग दो मेथड से डिस्कस करते हैं। सब लोग को सोचना पड़ेगा। सोचो 42 क्या क्वेश्चन है। फिगर है, एक बॉल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्शन किया गया है। ये बॉल है, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्शन किया गया है। ये इस तरह से स्टेयर केस बना हुआ है। एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप ये बना हुआ है। कहता है ये कैसा आप प्रोजेक्ट करो हॉरिजॉन्टली कि ये डायरेक्ट हिट ना करे, यहाँ से यहाँ आ जाए। इसका मीनिंग हुआ कि हमको इसको बचाना है, यहाँ तक ना गिरे। तो बताओ ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20 सेंटीमीटर वाइड है, ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर गिवन है, ये 10 सेंटीमीटर गिवन है। क्या हो गया, कोऑर्डिनेट क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक कोऑर्डिनेट देख लो। ये एक्स कोऑर्डिनेट में बना लोगे, ये एक्स कोऑर्डिनेट में लिख लोगे और ये वाई कोऑर्डिनेट कर लोगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 20 प्लस 20 40 सेंटीमीटर। वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये 10 और ये 10 20 सेंटीमीटर। वाई कोऑर्डिनेट हो गया। हम लोग का एक्स कोऑर्डिनेट मालूम हो गया, वाई कोऑर्डिनेट मालूम हो गया। एक्स पहले निकालेंगे, वाई निकाल लेंगे। तो निकालते हैं, यहाँ पर पहले एक्स निकाल लेते हैं। एक्स इजकल टू क्या फॉर्मूला होगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ए एक्स तो 0 हो जाता है। सो एक्स इजकल टू कितना है, 40 है। सो टी इजकल टू एक्स का 40 और यू एक्स को मान लो ये यू। सो यू है, इक्वेशन 1 कर दो। अब क्या निकालेंगे, बाई निकाल लेंगे। तो बाई इजकल टू यू बाई टी हाफ है बाई टी स्क्वायर। बाई का वैल्यू क्या है, 20 है। यू बाई का वैल्यू क्या है, तो ये एक्स का पैरेलल है। यू बाई इनिशियल वेलोसिटी 0 है। बाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी बॉल का 0 दिए। हाफ ए बाई के जगह पर क्या दे देंगे, 10 दे देंगे। टी के जगह पर इसका वैल्यू पुटअप कर देंगे, 40 का स्क्वायर बाई यू का स्क्वायर। हमको यू स्क्वायर निकालना है पहले। तो 10 इंटू 40 इंटू 40 बाई 2 इंटू 20। ये 20 यहाँ ले आए, ये दोनों कट गया। सो यू इजकल टू 400 का रूट करेंगे तो 20 और यूनिट है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड निकालिए। ये आंसर हो गया। क्या किए बताओ, तो जब बॉल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्शन किए तो इसको बचाना है, डायरेक्टली नीचे गिरे, ये इसको हिट ना करे। तो यहाँ से यहाँ तक कोऑर्डिनेट ले लिए, एक्स कोऑर्डिनेट, और यहाँ से यहाँ तक वाई कोऑर्डिनेट ले लिए। दोनों का वैल्यू निकाले, पहले एक्स निकाल दिए, वाई में वैल्यू पुटअप कर दिए, निकल गया। हमको लगता है सबका क्लियर हो गया होगा। लेकिन जैसे जो नहीं समझते हो, फार्मूला से याद है, फार्मूला से भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। सेकेंड मेथड से हम लोग डिस्कस करते हैं। हमको लगता है जो आसान लगे उससे सोल्व करोगे। वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाई यू स्क्वायर। बाई का वैल्यू क्या लेंगे, जब हम यहाँ बाई ले लिए, यहाँ से ले लिए, तो ये बाई अब नेगेटिव एक्सिस हो गया यहाँ के तुलना में। यहाँ से ऑब्जर्वर है, तो यहाँ से ये बाई नेगेटिव हो गया। तो बाई का कोऑर्डिनेट कितना है, तो 10 प्लस 10, क्योंकि इसको बचाना है, यहाँ पर नहीं गिरे तो स्वाभाविक है कि नीचे गिरेगा। तो हमको बाई और बाई 20 सेंटीमीटर 20 ले लिए। tan 0 0 होगा, थीटा क्या हो गया यहाँ पर 0, ऐसे एंगल बना 0 का, तो थीटा 0 तो tan 0 0 हो गया। माइनस हाफ जी का वैल्यू सीजीएस यूनिट में रखोगे, यही ध्यान दोगे कैलकुलेशन में। 1000 रख लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, उस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सेंटीमीटर में बदल दिए। एक्स का वैल्यू कितना ले लिए, 40 ले लिए। 20 प्लस 20 40 का स्क्वायर। सेक 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 बाई यू स्क्वायर। निकाल लेते हैं, इधर ले आते हैं, माइनस माइनस कट गया। यू स्क्वायर इजकल टू 1/2 1000 इंटू 40 और बाई 20, ये फिर कट गया। यू इजकल टू सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 4, और ये 4 का अंदर 2 हो गया, 1 2 3 4, तो 200।
सेंटीमीटर पर सेकेंड। 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। 200 सेंटीमीटर मीटर में बदल लोगे। क्वेश्चन नंबर 42 हमको लगता है क्लियर हो गया होगा जिस मेथड से बनाना। 42 अंदर 20 सेंटीमीटर या 2 मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट में कर लोगे या यही छोड़ दोगे। नेक्स्ट 43 है। तो 43 क्या है? क्वेश्चन है 43, ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए ट्रक विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी 14.7 meter per second on horizontal road. The man threw a ball such a way that it returns to the truck after the truck has moved 58.8 meter. ये 43 है। कहता है कि एक ट्रक पर कोई बॉल को प्रोजेक्ट करता है। ये ट्रक है, ये ट्रक है, यहाँ पर एक बॉल को प्रोजेक्ट करता है। ये ट्रक है, इस पर कोई बॉल को प्रोजेक्ट करता है। ये बॉल को प्रोजेक्ट किया, ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया। जब ट्रक यहाँ पर आ गया तो बॉल गया और बॉल को कैच कर लिया। ये बॉल को कैच कर लिया, अंदर में ही ऑब्जर्वर है। ट्रक कितना डिस्टेंस कवर किया? जब बॉल को प्रोजेक्ट किया और जब इसको कैच किया तो उतना टाइम में ये 58.8 मीटर जा चुका है। ये जा चुका है। तो ये बॉल को कितना से प्रोजेक्ट किए थे ये पूछा गया है। कितना से प्रोजेक्ट किए? फिर से देख लो, एक आदमी ट्रक में है जो एक बॉल को प्रोजेक्ट करता है 14.7 मीटर पर सेकेंड से मूविंग है ट्रक। ये जब इतना डिस्टेंस कवर कर लेता है तो बॉल वह रिटर्न हो जाता है। बॉल को प्रोजेक्ट किया और जब तक बॉल रिटर्न हुआ तब तक इतना डिस्टेंस कवर कर चुका है ट्रक। तो बताओ, जाने में टाइम जितना लगता है उतना ही आने में लगता है। तो हमको टाइम कैलकुलेट कर लेना है। तो टाइम जब कैलकुलेट कर लेंगे तो निकल जाएगा ये यू। तो हमको सबसे पहले टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम को कैलकुलेट करना है। तो बताओ, R इजकल टू, ये R है तो R इजकल टू क्या फार्मूला? तो ये ट्रक UX से जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में जा रहा है। तो UX इजकल टू, ये मान लो ये UX इंटू T। यहाँ से यहाँ तक जाने में T टाइम लिया। ये T टाइम कौन सा टाइम हुआ? टाइम है जब बॉल ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया तब तक ट्रक इतना डिस्टेंस कवर कर चुका है। हमको लगता है सबका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन पर हो गए 2 बार। तो R का वैल्यू है 50.8, UX का वैल्यू है 14.7 T। सो T इजकल टू कितना? 7/28 4 सेकेंड होगा। मतलब बॉल 4 सेकेंड ऊपर में गया और फिर लौट आया तो ऊपर जाने में टाइम लगा होगा 2 सेकेंड। 2 सेकेंड जाने में और 2 सेकेंड लौटने में। तो ऐसे टाइम हो गया 4 सेकेंड का आधा, 2 सेकेंड। जब ये ऊपर फेंका होगा बॉल को जब फेंका होगा तो ये लौटा कब होगा? जब ऊपर वाला वेलोसिटी 0 हुआ। तो जब ऊपर वाला वेलोसिटी 0 हुआ तो कितना वेलोसिटी से फेंके थे? तो जब 0 हुआ उसमें जो टाइम खर्च हुआ तो 4 सेकेंड का आधा 2 सेकेंड। फिर से समझो, ट्रक को 1 प्लेस टू अनदर प्लेस गया, उतने टाइम में बॉल ऊपर गया और आ गया। मतलब एसेंट और डिसेंट, तो दोनों टाइम क्या हो गया? डिसेंट टाइम ही। जाने में और आने में जो टाइम खर्च हुआ दोनों 2 सेकेंड, तब ने 4 सेकेंड हुआ। तो हमको क्या निकालना है? निकालना है कि वेलोसिटी कितना से बॉल को फेंके थे। तो मान लेते हैं ये फेंके थे किसी बॉल को यू से हम फेंके थे इसको। ये 2 सेकेंड में जाकर 0 हो गया। तो यू हमको निकालना है। तो टाइम मालूम है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन क्या लिख देंगे? V इजकल टू U प्लस AT। तो V तो 0 है, U हमको निकालना है, ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन माइनस हो गया और T का वैल्यू 2 सेकेंड। सो U इजकल टू 20 मीटर पर सेकेंड। 9.8 लोगे तो 19.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 10 से जल्दी बन जाएगा। सेकेंड पार्ट इसका क्या कहता है? सेकेंड पार्ट इसका कहता है, क्वेश्चन देख लो, ये एज सीन फ्रॉम द ट्रक था। बी कहता है सीन फ्रॉम द रोड। तो रोड से के लिए इसको निकालना है। तो जब रोड के लिए निकालना है, माने रोड पर ऑब्जर्वर है, तो रोड पर ऑब्जर्वर है तो इसको क्या लगेगा कि जो गेंद को प्रोजेक्शन किया है ये एंगल थीटा से प्रोजेक्शन किया है। यू दिया हुआ था 14
14.7 मीटर पर सेकेंड से क्या है। और इसमें बताओ 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसके पहले ए पार्ट में ये वर्टिकल डायरेक्शन में फेंका है। ध्यान रखना, डायरेक्शन भी पूछा गया है, वर्टिकल डायरेक्शन, इसमें भी डायरेक्शन पूछा गया है, वर्टिकल डायरेक्शन में पूछा गया है। तो 14.7 मीटर पर सेकेंड से समझो जरा सब फिर से। ट्रक यहाँ पर है, ये ट्रक है, ये ट्रक चल रहा है। ट्रक कितना स्पीड से चल रहा है ये क्वेश्चन में पढ़ लोगे ठीक से। ट्रक चल रहा है 14.7 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये गेंद को यू से प्रोजेक्शन किया है, एंगल थीटा लगेगा बाहर से ऑब्जर्वर को। तो ये डायरेक्शन भी निकालना है, यू भी निकालना है। ऊपर में इसका स्पीड कितना हो गया था, ये जब ऊपर में हम लोग अभी निकाले थे 20, या जी का वैल्यू 9.8 रखोगे तो क्या हो जाएगा 19.6। 20 मीटर पर सेकेंड के जगह पर क्या हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड भी ले सकते हो वर्टिकल डायरेक्शन में। जब ऑब्जर्व करता है तो बताओ थीटा कितना होगा। डायरेक्शन तो अब निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर जी का वैल्यू क्या लेंगे 9.8, एक्यूरेट नो आंसर मिलाने के लिए जो लोगे सो तो ही अप्रोक्सीमेटली 20 मीटर लिखे। 8 2 जा 16, 9 2 जा 18 प्लस 1 19.6। अब बताओ ये डायरेक्शन निकालेंगे तो tan थीटा p बाई बी, तो परपेंडिकुलर हो गया 19.6 और बेस हो गया 14.7। डिवाइड करेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा। 4 चौका 16, अप्रोक्सीमेटली 4/3 लगभग 1.33 आएगा। तो ये लगभग 4/3। तो थीटा इजकल टू ये फार्मूला वैल्यू कितना होगा लॉग टेबल से देखेंगे तो 53 डिग्री होगा। तो ये विथ हॉरिजॉन्टल 53 डिग्री होगा। पहला में वर्टिकल डायरेक्शन में फेंका जब ऑब्जर्वर ट्रक के अंदर था, जब बाहर में था तो उसको लगेगा कि गेंद को प्रोजेक्ट किया है 53 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल। ये 53 डिग्री निकल गया। अब u निकालना है तो बताओ u का कंपोनेंट तो ये क्या हो जाएगा ux। तो ux इजकल टू u cos थीटा। हमको लगता है सबका क्लियर हो क्या होगा। तो क्या होगा बताओ तो u हमको मालूम करना है। ux मालूम है कि ट्रक कितना से जा रहा है, ट्रक पर गेंद को प्रोजेक्शन किया गया u से विथ एंगल थीटा। थीटा तो हमको निकल गया। तो बताओ 14.7 तो क्या हो जाएगा ux इजकल टू u cos थीटा। तो u हमसे पूछा गया है तो ux बाई cos थीटा। ux का वैल्यू कितना है 14.7 और cos थीटा कितना हो जाएगा। तो cos थीटा tan थीटा हमको मालूम है 4/3, तो cos 53 कितना हो जाएगा tan थीटा p बाई बी। तो h हो गया p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 5 हो गया। तो cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया 3, हाइपोटेनियस हो गया 5, इंटू करके जो आएगा सो आंसर होगा। आंसर इंटू कर लोगे कैलकुलेटर से कितना हो जाएगा 7 5 35 या 3 से डिवाइड लगभग कर देंगे तो लगभग कैलकुलेटर से करने पर आएगा 20.4 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया। हमको लगता है सबका डाउट क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन में। कैलकुलेशन कैलकुलेटर का यूज करके जल्दी भी करोगे, ये हो गया होगा। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन नंबर। तो 44 नंबर क्या है 44 है एक बेंच of gallery of cricket stadium are 1 meter wide and 1 meter high। कहता है क्रिकेट स्टेडियम है जिसमें जो बेंचेज है 1 मीटर वाइड हाइट और 1 मीटर वाइड ये दिया हुआ है। इस तरह से ये बना हुआ है एंड सो ये क्रिकेटर। ए बैट्समैन स्ट्राइक द बॉल एट ए लेवल 1 मीटर एबव द ग्राउंड। एक मैन जो है 1 मीटर ऊपर 1 मीटर ऊपर एक बॉल को स्ट्राइक करता है। ये बॉल है जिसको स्ट्राइक करता है 35 मीटर पर सेकेंड से ये प्रोजेक्शन करता है 35 मीटर पर सेकेंड से एट एंगल 53 डिग्री। ये एंगल भी दिया हुआ है 53 डिग्री with the horizontal the benches are perpendicular to the plane of motion and first bench is कहता है फर्स्ट बेंच का डिस्टेंस 110 मीटर है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फर्स्ट बेंच का डिस्टेंस जहां से स्ट्राइक करता है उससे बेंच का डिस्टेंस 110 मीटर है फ्रॉम द बैट्समैन ऑन विच बेंच विल द बॉल हिट। किस बेंच पर ये हिट करता है। मान लो कि ऐसे गया ऐसे करके ऐसे ये हिट किया, पूरा प्रोजेक्टाइल तो आगे तक होगा, तो ये किस बेंच पर हिट करता है ये काउंट करना है। मान लेते ये हिट किया इस पर, तो लेट कर लो कि लेट बॉल हिट्स द nth बेंच। एनमा बेंच को ये हिट करता है।
हिट करता है। तो बताओ ये क्या होगा, 1 मीटर ऊपर, 1 मीटर ऊपर, 1 मीटर ऊपर, तो ये ऊपर वाला बाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा और नीचे वाला एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो बाई कोऑर्डिनेट जब लेंगे तो देख लो यहाँ पर 1 मीटर ये ऊपर है तो ये 1 मीटर आगे है, तो बाई जो होगा वो कितना होगा, तो हमको बाई निकाल लेंगे तो nth बेंच निकल जाएगा। तो हम बाई का इक्वेशन ऑफ मोशन से कहते हैं सोल्व करने के लिए। तो बाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाई यू स्क्वायर, ये इक्वेशन हो गया। एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स देख लो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यहाँ सोचना है, बाकी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा बड़ा होगा। फिर से देख लो एक्स हमको इससे लेना है, तो मान लेते हैं nth बेंच पर गिरा, nth बेंच ये है, बाई पर गिरा, तो बताओ तो ये कितना हो जाएगा होगा, तो ये होगा 110 110 और प्लस दूसरा पर गिरा, तो दूसरा बेंच का कितना हो गया 1 + 1, तो nth बेंच पर गिरा मतलब बाई पर गिरा तो 110 + 22। इसका मतलब क्या हुआ, बाई इज इक्वल टू क्या होगा, मान लो कि तीसरा बेंच पर गिरा तो एक तो ये हट गया तो 2 मीटर ऊपर हुआ इसके तुलना में, बाई का मतलब हुआ n-1। फिर से देखो मान लेते n के जगह पर तीसरा बेंच पर गिरा, तो बताओ बाई का वैल्यू क्या होगा, तीसरा बेंच का हाइट 3 मीटर ऊपर हुआ, 1 मीटर ऊपर से गेंद को प्रोजेक्ट किए हो तो 3 - 1 हुआ मतलब 2 हुआ, तो बाई निकाल लेंगे तो n निकल जाएगा, वही आंसर हमको होगा। नहीं समझो तो फिर से, यह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x, तो x इज इक्वल टू 110 प्लस बाई लेंगे कि कितना दूर पर गिरा, मान लेते बाई पर गिरा तो ये कितना होगा 1 मीटर 2 मीटर एंड सो ऑन, लेकिन n हमको जब निकालेंगे तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा, तो बाई 1 मीटर ये ऊपर है, तो मान लो तीसरा पर गिरा तो x इज इक्वल टू 110 + 3 हुआ, तो 3 हुआ, लेकिन इससे कितना ऊपर ये गिरा है, तो 3 - 1 मतलब दूसरा बेंच हुआ। तो इसका वैल्यू रख रहे हैं x इज इक्वल टू 110 बाई, इसमें वैल्यू पुटअप करो, बाई इज इक्वल टू, देयरफॉर बाई इज इक्वल टू x का वैल्यू हो गया 110 प्लस बाई, बाई इज इक्वल टू 110 प्लस बाई tan थीटा, tan 53 का वैल्यू कितना होता है, tan 53 का वैल्यू होता है 4/3, तो ये हो गया 4/3 माइनस हाफ, जी का वैल्यू 10 रख देना कैलकुलेट करने के लिए, एक्स का वैल्यू फिर रखेंगे, कितना रखेंगे 110 प्लस बाई सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा का वैल्यू, तो tan थीटा इज इक्वल टू है 4/3, तो cos थीटा हो जाएगा, ये होगा p/b, तो बेस हो गया 3/5, तो सेक थीटा हो गया 5/3, सेक थीटा कितना हो गया उल्टा 5/3, तो 5 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर, ये सेक थीटा भी निकाल लिए, बच गया नीचे 2 लिख चुके यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर कितना से प्रोजेक्शन किया था, यू कितना से प्रोजेक्शन किया था, यू 35 मीटर पर सेकेंड से, तो यू इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करोगे बाई के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, बाई को एक तरफ करोगे तो बाई के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, कैलकुलेटर से जिसके पास टाइम है, क्वेश्चन ये मेथड से आ सकता है, ऐसा कैलकुलेशन डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं आएगा, कैलकुलेटर का यूज करके निकालोगे, आफ्टर कैलकुलेशन ये कैलकुलेट करोगे पेज में कैलकुलेटर से तो भी टाइम टेकन होगा। बाई इज इक्वल टू आएगा 5, तो बताओ 5 मीटर ऊपर गिरा तो कैमा बेंच हुआ, ये कितना ऊपर से गिरा है, क्योंकि बॉल का हाइट एक बेंच ऊपर से फेंके हो, तो बाई इज इक्वल टू n-1 है, तो बाई यदि 5 है तो n-1, तो n इज इक्वल टू 5 + 1, सो छठा बेंच पर गिरा है, 6th बेंच पर गिरा है, 6th बेंच पर गिरा है। ये कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करोगे या कैलकुलेशन छोड़ भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्या है 45, ए मैन सिटिंग ऑन द शोर ऑफ ए रिवर, ही इज इन द लाइन ऑफ 1 मीटर लॉन्ग बोट, 1 मीटर लॉन्ग बोट के ये लाइन में है, यहाँ पर 1 मीटर लॉन्ग बोट है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना डिस्टेंस है 1 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है बोट का लेंथ,
कहता है 5.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बोट। इसका सेंटर से यहाँ पर ये बैठा हुआ है, सो 5.5 है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये हाफ हो गया, हाफ हटा देंगे तो 5 मीटर डिस्टेंस हो गया। 5.5 कहाँ से है, सेंटर से, यहाँ से हाफ मीटर ये हो गया, 5 मीटर ये हो गया, ये हो गया 5 पॉइंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5 मीटर हुआ कम से कम और 6 मीटर हुआ ज्यादा से ज्यादा। If he says throw an apple into the boat, if he can throw apple only with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड, एन एप्पल को 10 मीटर पर सेकेंड से ये एप्पल को यहाँ से प्रोजेक्ट करता है 10 मीटर पर सेकेंड से। कहता है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एंगल प्रोजेक्शन फॉर सक्सेसफुल शॉट। एज्यूम दैट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द एज ऑफ द बोट आर इन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में रहता है और ये प्रोजेक्ट करता है, तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तुमको निकालना है। तो इसमें दो पार्ट हो गया, कम से कम 5 मीटर और अधिक से अधिक 5 + 1 6 मीटर, क्योंकि सेंटर से 5.5 दिया हुआ है। तो फर्स्ट बना रहे हैं रेंज इजिकल टू, तो फॉर्मूला होता है u² sin 2θ/g। वैल्यू पुटअप करते हैं, आर का वैल्यू कितना लेंगे, शॉर्ट टेस्ट के लिए 5 मीटर। फॉर मिनिमम के लिए ये सोल्व करें, फॉर मिनिमम तो आर इजिकल टू मिनिमम हो गया 5 में और मैक्सिमम हो गया 5 मीटर और प्लस बोट का लेंथ 6 मीटर होगा। यू का वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू पुटअप कर दिए 10 का स्क्वायर 100। साइन निकालना है 2θ, जी का वैल्यू 10 रख दो कैलकुलेशन आसानी से करने के लिए। सो साइन 2θ इजकल टू हुआ 5/10। सो दिस इज इक्वल टू 1/2। 1/2 का मतलब हो गया साइन कितना 30 डिग्री। सो आंसर इज 2θ इजकल टू 15 डिग्री। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इजकल 2θ इजकल टू 30 डिग्री। सो थीटा इजकल टू 15 डिग्री, ये आंसर हुआ। तो बताओ 2 एंगल्स पूछा गया है, तो बताओ 2 एंगल सेम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए क्या थ्योरी होता है, थीटा एक एंगल θ1 एक एंगल θ1 इजकल टू थीटा फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। θ2 इजकल टू क्या रटवाए थे 90 माइनस थीटा। तो आंसर हो गया एक 15 डिग्री और दूसरा हो गया 90 माइनस 50 डिग्री, सो 75 डिग्री। दो को हो गया मिनिमम के लिए। अब मैक्सिमम के लिए सोल्व करना है, फॉर मैक्सिमम तो मैक्सिमम रेंज कितना हो जाएगा, तो 5 मीटर लोएस्ट हुआ और 1 मीटर बोट का लेंथ था, तो 6 मीटर हो गया। फॉर्मूला ही रह गया आर इजकल टू फॉर्मूला ही रह गया, आर इजकल टू u² sin 2θ/g। पता इसमें भी आसानी से सोल्व कर लोगे। 6 हो गया, u का वैल्यू 10 का स्क्वायर sin 2θ/g का वैल्यू 10, ये sin 2θ निकालोगे तो 6 कितना होगा, एगो 10 एगो 10 कट गया 6/10, तो 0.6 अब लॉग टेबल से देखना पड़ेगा। तो लॉग टेबल देखने आता है कि नहीं उसको देखोगे, कंपटीशन में लॉग टेबल नहीं रहेगा, एक्यूरेट रहेगा। तो 0.6 का लॉग में वैल्यू देखना पड़ेगा, तो कितना होता है लॉग में वैल्यू, वो लॉग टेबल देख के बता रहे हैं। 0.6 देखोगे तो ये थीटा इजकल टू 36 डिग्री आएगा। साइन 36 का वैल्यू देखोगे लॉग टेबल में तो मिल जाएगा, ये कट जाएगा तो थीटा इजकल टू 18 डिग्री। तो बताइए वो 18 डिग्री हुआ तो सेकेंड एंगल कितना होगा, तो 90 माइनस थीटा। दो को आंसर करना है तो 90 माइनस 18, 19 माइनस 80 कर दोगे कितना आ जाएगा, 19 माइनस 80 72 डिग्री आ गया। दो को आंसर हो गया। हमको लगता है सबका क्लियर हो गया होगा, देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 46 रिवर बोट प्रॉब्लम है। इसका थ्योरी रिवर बोट प्रॉब्लम है। ये आसानी से मैथ से बनाओगे, जैसे रिवर बोट प्रॉब्लम, मान लो कि ये रिवर है, ये रिवर का वेलोसिटी ऑफ रिवर हुआ, फ्लो हो रहा है, वाटर का ये मोशन है, पानी चल रहा है। नदी का चौड़ाई बीथ ऑफ द रिवर ए बी मान लो, ए बी बीथ ऑफ रिवर, डब्लू है बीथ ऑफ रिवर है। बताओ इसमें कोई बोट चलाता है, भी बोट हम लिखते हैं, या स्विमर जो लिखोगे, भी क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ बोट। थोड़ा थ्योरी देख लो तुरंत आसानी से बन जाएगा। बताओ ये बोट का वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बोट है, भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट है, जो कितना से चल रहा है, थीटा एंगल से चल, थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, नदी के किनारे के साथ।
तो बताओ इसको यदि नदी को क्रॉस करना रहेगा तो क्या होगा, नदी को क्रॉस करना रहेगा तो इसका कंपोनेंट तुम लोग मैथ्स जानते हो, बताओ इसका कंपोनेंट हो गया VB cos थीटा और ये कंपोनेंट हो गया VB sin थीटा। तो बताओ नदी को क्रॉस करना होगा तो इससे जाएगा और ये जाना चाहेगा यहाँ, तो ड्रिफ्ट होकर ये पानी बहाकर इसको लाकर सी तक पहुंचा दिया। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहेगा तो ये निकालेंगे और नदी को क्रॉस करने के लिए कहेगा तो ये निकालेंगे। जैसे हम पहला निकालते हैं टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। बताओ टाइम कितना लेगा, तो फॉर्मूला सबको मालूम है, v इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। सो t इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया w, विड्थ ऑफ द रिवर AB हो गया। अब बाई वेलोसिटी कितना हुआ, बाई डायरेक्शन में कितना हुआ VB sin थीटा। जो नहीं समझे उसको ऐसे समझाते, बताओ एक्स एक्सिस में ले लेना नदी का मोशन, वाटर ऑफ मोशन VR ले लेना, और बाई एक्सिस में ले लेना नदी को क्रॉस करने के लिए। तो नदी को क्रॉस करेगा तो ये VB से जा रहा था, ये एंगल थीटा था, तो ये कंपोनेंट हो गया VB cos थीटा और ये हो गया VB sin थीटा। नदी को क्रॉस करना रहेगा तो इससे जाएगा और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। तो बताओ ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, प्लस कर लोगे। जैसे बताओ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो कोई पूछा कि कितना होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम लिखोगे। बताओ वेलोसिटी कितना हुआ, तो ये नदी का मोशन है VR, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और ये वेलोसिटी ऑफ बोट, दोनों सेम डायरेक्शन है, प्लस कर देना, प्लस कर देना और टाइम से इनटू कर देना, न्यूमेरिकल बन जाएगा। इसका न्यूमेरिकल, ये थ्योरी से इसका न्यूमेरिकल क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर हो गया 46 की रिवर को क्रॉस करना है। देखो कितना आसान है, फिर से हमारे थ्योरी का फॉर्मूला नहीं याद है, फिर भी बन जाएगा, बड़ा आसानी से बनाना है हम लोग को समझ के। क्वेश्चन पर है एक रिवर 4 मीटर वाइड है, 4 मीटर वाइड इज फ्लोइंग 400 मीटर, ये नदी का चौड़ाई दिया हुआ है, मान लो A से B ये नदी का चौड़ाई जो 400 मीटर है, 400 मीटर है, फ्लोइंग एट ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। रिवर का वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड से वाटर इसमें फ्लो हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से। बोट सेलिंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर। बोट का वेलोसिटी भी दिया हुआ है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, जो एंगल थीटा का बनाया है, थीटा बनाया है। यहाँ थीटा दिया हुआ है इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर, थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री गिवन है, ये क्वेश्चन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। पहला पूछा A से B तक जाने में टाइम कितना होगा, T इज इक्वल टू व्हाट, ये पूछा है। बताओ VB का कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, तो इसको बनाने के लिए सबसे अच्छा क्या करना, 2 एक्सिस बना लेना, यदि गड़बड़ होता है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। बताओ इसका कंपोनेंट नदी का फ्लो तो VR है ये था, और इसका कंपोनेंट क्या होगा VB cos थीटा, यह हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल में क्या होगा VB sin थीटा, बस हो गया। बताओ नदी को क्रॉस करना है तो बाई एक्सिस में जाएगा, ये बाई हो गया, बाई एक्सिस में जाएगा, और ये एक्स एक्सिस हो गया, तो बाई में नदी को क्रॉस करना है तो फार्मूला मालूम है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिखते हो बताओ, वेलोसिटी इज इक्वल टू रफ कर लेना डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम हमको निकालना है, T इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना हो गया AB, डिस्टेंस हो गया, एक बार लिख देते AB, अब बाई वेलोसिटी इधर बाई एक्सिस में कितना से जा रहा है VB sin थीटा, तो AB का वैल्यू 400, VB का वैल्यू 10, sin 91, 40 सेकेंड में नदी को क्रॉस कर लिया। सेकेंड पार्ट इसका क्या पूछता है, सेकेंड पार्ट हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। हाउ फार मान लेते ये यहाँ से चला, यहाँ तक जाना था B तक, ये C तक चला गया, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस X मान लो, X निकालो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्या होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम,
तो बताओ वेलोसिटी यहाँ पर कितना है। तो दोनों का एक मेथड से बनाना, वी आर प्लस वी पी कॉस थीटा इंटू टी। देख लो वेलोसिटी एक्स एक्सिस में बोट का प्लस मोशन ऑफ वाटर है इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू वी आर दिया हुआ है 2 है, वेलोसिटी ऑफ रिवर 2 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी ऑफ रिवर 2 मीटर पर सेकेंड है, और वी भी cos 90 जीरो हो गया, और टी अभी अभी निकाले थे 40 सेकेंड आया था। सो दिस इज द 80 मीटर आंसर हो गया। हमको लगता है सबको ध्यान में रखोगे, ये याद हो जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन। 47 सेम क्वेश्चन है, रिपीट कर रहे हैं। 47 सेम है, किसी को नहीं समझ में आया फिर से समझो। 47 ए स्विमर बीसे से क्रॉसेस 5 मीटर वाइड 5 मीटर दिया हुआ है, 500 मीटर वाइड, ए से बी तक 500 मीटर है। क्या कहता है, फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर, रिवर का वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, हिज स्पीड रिस्पेक्ट टू द वाटर 3 किलोमीटर पर आवर। स्विमर है तो स्विमर बोट के जगह पर वी एस मान लेते हैं, एस मैंने स्विमर, स्विमर का वेलोसिटी गिवन कितना दिया हुआ है, 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 3 किलोमीटर पर आवर। इफ ही हेड्स इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लो, ये भी दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है कि फ्लो के साथ, वाटर के मोशन के साथ, नदी के फ्लो के साथ एंगल थीटा बनाया है स्विमर। पूछता क्या है, फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। टाइम पूछा है, अभी फिर हुई टाइम पूछा है, फर्स्ट पार्ट टाइम पूछा है। टाइम इजकल टू सब लोग जानते हो, सीधे रफ कर लो, भी इजकल टू डिस्टेंस बाई टाइम, इसी का यूज कर लो। बताओ नदी को क्रॉस करने के लिए इसका कंपोनेंट इधर क्या होगा, बाई एक्सिस में, तो वी एस साइन थीटा होगा, एक्स एक्सिस में क्या होगा, तो वी एस कॉस थीटा होगा। स्विमर का कर लिए। बताओ टी इजकल टू एस, तो एस तुम्हारा 500 है, तो 500 ये किलोमीटर में, ये किलोमीटर में, तो ये 1/2 किलोमीटर बना दो। तो एस के जगह पर बताओ कितना हुआ, टी इजकल टू देख के एस के जगह पर डिस्टेंस इन वर्टिकल डायरेक्शन 1/2 किलोमीटर। टाइम इधर हो गया, वेलोसिटी हमको निकालना है, वेलोसिटी कितना है, वी एस साइन थीटा, वैल्यू पुटअप कर दो, वी एस है 3 किलोमीटर साइन थीटा, और ये पर आवर है इसलिए आंसर हो गया पर आवर, ये हो गया आंसर हो गया 1/6 साइन थीटा आवर। मिनट में बना सकते हो, बताओ 1 आवर में 60 मिनट होता है, 1 आवर में 60 मिनट्स, 1 आवर में 60 मिनट, 6 बाई साइन थीटा, 6 से कट गया तो 10 मिनट्स हो गया, 10 मिनट्स बाई साइन थीटा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, 10 ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या पूछा है, सेकेंड पार्ट पूछा है फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर, शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर। ये इसी में सेकेंड पार्ट पूछा है, शॉर्टेस्ट टाइम, टी मिनिमम सेकेंड पार्ट पूछा है, टी मिनिमम। बताओ टी इजकल टू अभी निकाले हैं 10 बाई साइन थीटा, तो ये साइन मैक्सिमम होगा तो टी मिनिमम होगा, उल्टा है साइन का, तो मिनिमम होने के लिए साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया, तो 10 मिनट्स ये मिनिमम हुआ, मिनिमम टाइम 10 मिनट्स आंसर हो गया इसका। शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना हो गया, 10 मिनट्स हो गया। नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं 48 नंबर है, ये इसी का हिस्सा है थोड़ा। Consider the situation in previous problem. The man has to reach the other shore at the point directly opposite to his starting point. If he reaches the other shore somewhere else, he has to walk down this point. Find the minimum distance that he has to walk. Minimum distance मतलब कैलकुलस यूज करना है। फिर से देख लो ये क्या क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन में था, अभी अभी हम लोग बनाए, ये 1/2 किलोमीटर था, 500 मीटर का मतलब 1/2 किलोमीटर था विथ। ये स्विमर चल रहा था थीटा से जिसका वैल्यू दिया हुआ था, ये रिवर चल रहा था जिसका वैल्यू दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, तो 3 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, ये था 5 किलोमीटर पर आवर, ये था 3 किलोमीटर पर आवर। कहता ए से बी तक के जाना था, ये चल गया कहीं, तो वह मिनिमम डिस्टेंस निकालो जिससे उसको
कहीं और क्या अपोजिट हुआ सर, ही रीचेज द अदर सोर्स समवेयर एल्स, कहां पर चला गया वह, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, ये मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस। तो बताओ ये डिस्टेंस हमको पहले निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, मान लो कि x है, तो बताओ x इज इक्वल टू क्या होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू अभी अभी बताए वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। तो वेलोसिटी अभी अभी निकाले थे इसके पहले, वेलोसिटी बताओ कितना है, तो देख लो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी वी एस कॉस थीटा और प्लस नदी का मोशन, ये तो बताओ कितना होगा, वी एस का वैल्यू 3, फिर से देख लो, वी एस का वैल्यू 3 कॉस थीटा प्लस वी आर वेलोसिटी ऑफ रिवर 5 ये है, इनटू टी अभी अभी निकाले थे, कितना निकाले थे, डिस्टेंस टाइम इज इक्वल टू निकाले थे, देख के क्वेश्चन पहला वाला क्वेश्चन में देख के लिखना है, 1/6 साइन थीटा निकाले थे, ये निकाले थे। अब कैलकुलस तुमको लिखना है, मिनिमम डिस्टेंस, कंडीशन फॉर मिनिमम डिस्टेंस, कंडीशन फॉर मिनिमम डिस्टेंस क्या करेंगे, फॉर मिनिमम डिस्टेंस क्या करना है, तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए v इज इक्वल टू dx/dt का वैल्यू 0 लेना है, यह मैथ्स हो गया, कैलकुलस हो गया। तो कैलकुलस में यहाँ सोल्व करते हो, मिनिमम डिस्टेंस, कंडीशन फॉर मिनिमम डिस्टेंस dx/dt इज इक्वल टू वैल्यू 0 लेंगे, कैलकुलस का रूल ले लिए और dy/dt करते हैं, यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में है, x थीटा के रिस्पेक्ट में, dx/d थीटा इज इक्वल टू 0, तो d/d थीटा और यहाँ वैल्यू है 5 3 cos थीटा, x का वैल्यू पुटअप कर रहे हैं 3 cos थीटा प्लस 5/6 साइन थीटा, ये है, इसका डीसी करना है आप लोग को, डिफरेंशिएट करना है। तो डीसी करोगे तो u/v का फॉर्मूला होता है, u/v का फॉर्मूला लिखोगे, तो u/v का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद है आपको, नहीं याद है तो देख लो, dy/dx u/v का फॉर्मूला होता है v du/dx माइनस u dv/dx बाई v स्क्वायर। तो ये 0 लेंगे तो इसका तो जरूरत पड़ेगा नहीं, ये फॉर्मूला कैलकुलस का है, इसका नहीं है। तो बताओ v के जगह पर 6 साइन थीटा था, लिख दिए 6 साइन थीटा, 6 साइन थीटा, dc dy/d थीटा है, थीटा डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पर किसका करेंगे 3 cos थीटा प्लस 5 माइनस, अब इसको बाहर करेंगे, v को अंदर किए, यहाँ u को बाहर किए, यहाँ u के जगह पर कितना हो गया 3 cos थीटा प्लस 5 इंटू dy/d थीटा, इसका 6 साइन थीटा का, नीचे वाला v स्क्वायर का है लिखोगे, इज इक्वल टू तो 0 हो गया, तो नहीं लिखना, सोल्व कर देते हैं, जो सोल्व करेंगे वैल्यू x में रख देंगे वही आंसर होगा। तो 6 और 6 दोनों में हटा दो ने, कैलकुलेशन आसान होगा, साइन थीटा 3 ज्यों का त्यों 3 कॉस का डीसी माइनस साइन थीटा, और यहाँ कांस्टेंट का डीसी 0 माइनस 6 कॉमन ले लिए, हटा दिए, 6 बाहर ले चुके हैं, 3 cos थीटा प्लस 5, यहाँ पर कितना होगा 6 हटा चुके हैं, साइन का डीसी cos थीटा इज इक्वल टू 0, सोल्व कर दो, 0/6 0/6 समथिंग 0 हो गया, सोल्व करें, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कर दिए, यहाँ पर क्या हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 0, कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, इज इक्वल टू 5 cos थीटा, सो cos थीटा इज इक्वल टू आ गया -3/5। अब आंसर कर दो, सो x इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू था, देख के वैल्यू पुटअप कर दो बस, x इज इक्वल टू क्या था देखो, x इज इक्वल टू था 5 प्लस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा प्लस 5 था, नीचे में 6 साइन थीटा था, वैल्यू खाली पुटअप कर दो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 3 cos थीटा का वैल्यू -3/5, cos थीटा का वैल्यू -3/5 प्लस 5, यहाँ 6 साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो बताओ साइन थीटा तुम लोग जानते हो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, सब जानते हो,
तो बताओ 3 3 जा 9 और 5 5 कितना बच गया 4/5 रख दिए 4/5 एलसीएम लिए 5 5 कट गया यहाँ हो गया -9 यहाँ हो गया 25 यहाँ हो गया 24 कितना हो गया 25 में से 9 गया 16 हो गया 16/24 आंसर हुआ 8 से कट जाएगा 8 दूना 16 8 या 24 2/3 किलोमीटर आंसर हो गया 2/3 किलोमीटर आंसर हो गया। कैलकुलेशन स्थिर से मैथ से कर सब करोगे न्यूमेरिकल जब टफ बनाना है तो बनाना पड़ेगा सबको और एक बार रिपीट कर लोगे तो आसानी से बनने लगेगा इसलिए परेशान नहीं होना है रिपीट करना है थोड़ा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्या है एन एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट बी ए से बी तक जाता है 500 किलोमीटर अबे ड्यू ईस्ट ऑफ नॉर्थ ये नॉर्थ ले लेते हैं ईस्ट और साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो हम लोग ये दिया हुआ है तो बोलता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ लेना है। उसके बाद क्या है ये विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की ओर विंड चल रहा है नॉर्थ की ओर विंड चल रहा है। फिर से देख लो क्वेश्चन पढ़ रहे क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे एन एरोप्लेन यहाँ मान लो ये हम यहाँ देते हैं नॉर्थ ईस्ट का हो गया यहाँ मान लो कि ए है ये बी की ओर जाता है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ए टू बी क्या हुआ नॉर्थ से 30 डिग्री ये बनाता है नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब 30 डिग्री ये हो गया। क्वेश्चन को पढ़ के बनाओगे क्या क्वेश्चन बोला 500 किलोमीटर अबे ए बी इजकल टू दिया हुआ है 500 किलोमीटर अबे ड्यू ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ये हो गया ये नॉर्थ हो गया ईस्ट ऑफ नॉर्थ तो 30 डिग्री नॉर्थ से ईस्ट की ओर ये प्लेन गया। ए विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ विंड इधर चल रहा है W से मान लेते हैं W से भी विंड वेलोसिटी ऑफ विंड भी W दे देते हैं विंड 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड ये दिया हुआ है। द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज 150 मीटर पर सेकेंड 150 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन 150 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द पॉइंट बी कहाँ बी पर पहुंचना है बी पर पहुंचना है इसको जरा सा एक मिनट बी पर पहुंचना है तो बताओ ये विंड इधर ले जा रहा है तो मान लो कि ये प्लेन यहां से चला ये प्लेन चला एरोप्लेन ये चला जो इसके साथ कितना का एंगल बना दिया मान लो कि अल्फा के साथ बनाया ये प्लेन हवा इसको बी तक पहुंचाता है ये इससे बी से कितना एंगल बना लिया है अल्फा एंगल बना लिया है प्लेन तो इसको क्या करेगा एयर जो है एयर का मोशन इसको बी तक पहुंचाएगा। अब इसका कंपोनेंट रिजोल्व कर दो तो बताओ एरोप्लेन का कंपोनेंट रिजोल्व कर रहे हैं क्या होगा तो इस एंगल के लिए इसका कंपोनेंट यही समझना है बस यही डिफिकल्ट हुआ ये हो गया भी ए बेस के लिए भी ए कॉस अल्फा इस पर एक परपेंडिकुलर खींच रहे इस पर ये परपेंडिकुलर खींच रहे तो परपेंडिकुलर के लिए साइन लेते हो तो भी ए साइन अल्फा होगा। फिर से भी ए का दो कंपोनेंट एक भी ए कॉस अल्फा बी पर जाने के लिए इससे जाएगा हवा इसको इधर लेकर चला गया एरोप्लेन इधर जा रहा था परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए साइन ले लिए ये बी पर ये परपेंडिकुलर है। अब विंड को रिजोल्व करो तो विंड को रिजोल्व करते हैं तो 30 डिग्री से विंड चल रहा है तो बताओ इसका विंड का क्या होगा तो विंड का कंपोनेंट ये विंड का कंपोनेंट इसके लिए 30 डिग्री है तो बेस के लिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पर इसके लिए ले रहे हैं भी विंड इसका डायरेक्शन ये क्या हो जाएगा इसका पैरेलल यहाँ जगह नहीं है यहाँ पर लिख रहे हैं इसका कंपोनेंट बताओ बेस के लिए भी डब्लू कॉस 30 डिग्री हो गया और इस पर ये परपेंडिकुलर खींच रहे हैं इस पर परपेंडिकुलर विंड का रिजोल्व कर रहे हैं विंड को दो पार्ट में रिजोल्व कर रहे ये विंड का वेलोसिटी था भी विंड ये रिजोल्व किए ये 30 डिग्री था
ये क्या हो जाएगा भी विंड कॉस 30, और इसका परपेंडिकुलर ये लिए, ये परपेंडिकुलर लिए, ये परपेंडिकुलर लिए इस पर, तो परपेंडिकुलर के लिए साइन लेंगे, तो भी विंड का दोनों को रिजोल्व कर दिए बस साइन 30, दोनों को रिजोल्व कर दिए, दोनों को रिजोल्व कर दिए, बस हो गया समाप्त। मैथ्स जो समझ गया वो समाप्त हो गया। बताओ इसमें बी के लिए हम लोग लेते हैं सोल्व करने के लिए, कंपोनेंट को सोल्व कर लो, क्या है देख लो, दोनों का सोल्व करते हैं। पहले ये एक दूसरे का अपोजिट है, चलो इसको इक्वेट करते हैं इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम में दोनों को बैलेंस करते हैं। ये एक दूसरे को बैलेंस किया, ये क्या है भी विंड साइन 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2 दे दो, साइन 30 का वैल्यू 1/2, भी एरोप्लेन 150 दे देंगे, ये साइन अल्फा है। सोल्व इधर कर रहे हैं, बताओ भी डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, विंड का वेलोसिटी 20 है, 20 दे दिए बाई 2, 20/2, एरोप्लेन का 150 साइन अल्फा, ये 0 0 कट गया, 2 2 कट गया, सो साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/15 हो गया इक्वेशन 1। साइन अल्फा हम लोग निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे कि 500 किलोमीटर को ये कवर करता है, 500 किलोमीटर ए से बी है, तो बताओ ए से बी के तरफ जाने के लिए किस कंपोनेंट को चलेगा, बताओ ए से बी तक के ग्राफ पूछ रहे हैं, ए टू बी, ए से बी की ओर देखो, इधर जाने के लिए, इधर जाने के लिए ए बी, तो ये हो गया प्लस ये हो गया, तो बताओ वेलोसिटी इज इक्वल टू इन डायरेक्शन ऑफ ए टू बी के लिए तुमको सोचना है बस। तो बताओ फार्मूला वही वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ये लेंगे डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस मालूम, टाइम हमको कैलकुलेट करना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ए से बी, ए से बी 500 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर, किलोमीटर को ऐसा यूनिट में बना दिए। फिर से देखो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर को मीटर में बदल दिए, 500 into 1000। बताओ यहां से ए से बी तक जाने के लिए देख लो, ये एरोप्लेन का हो गया भी ए कॉस अल्फा प्लस भी डब्ल्यू कॉस थीटा। सोल्व करते हैं, अब ये फिगर हटा सकते हैं, फिगर देखने के लिए रखे थे, अब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करते हैं। टी इज इक्वल टू 500 into 1000 बाई, बताओ एरोप्लेन का मोशन 150, कॉस अल्फा का वैल्यू साइन अल्फा के वैल्यू से निकाल लोगे, कॉस अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1/225 निकालेंगे, तो देखो 225 में से क्या 224 बाई अंडर रूट बाई 50, ये हो गया कॉस अल्फा। भी डब्ल्यू विंड का वेलोसिटी 20 था, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 था, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे लगभग 50 मिनट्स आ जाएगा, लगभग 50 मिनट्स से कुछ कम आएगा, देखोगे करके, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके चेक कर लोगे। ये समाप्त हो गया, हमको लगता है समझा होगा। डाउट होगा तो आप लोग कमेंट्स में लिखोगे, हम उसके अनुसार एक एक प्रॉब्लम दूर करेंगे। एक एक प्रॉब्लम हम अपने स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं, इसमें एक एक करके जो बनाते हो देखोगे, टाइम जब मिले तो फिर रिपीट करोगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बच रहा है, 49 हो गया, 50 बच रहा है, 50 बच रहा है, तो 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, 2 फ्रेंड्स ए एंड बी स्टार्टिंग ए डिस्टेंस x अपार्ट इन एन ओपन फील्ड। कहता है दो दोस्त है जो x डिस्टेंस पर है, ए और बी, क्वेश्चन दिया हुआ है ए और बी, ये बी है, ये दो दोस्त है, यहां से एक स्टार्टिंग पॉइंट ए टू बी है, डिस्टेंस x दिया हुआ है, डिस्टेंस x दिया हुआ है, दोनों के बीच डिस्टेंस दिया हुआ है ए और बी के बीच। क्वेश्चन है एन ओपन फील्ड एंड विंड इज ब्लोइंग ए टू बी, हवा का मोशन भी विंड ए टू बी है, हवा का मोशन ए से बी की ओर है, ए एंड बी हर्ट्स साउंड T1, ए बीट से ड्रम, बी हर्ट्स ए साउंड T1। कहता है यहाँ पर ड्रम कोई बजाता है, ए ड्रम बजाता है, बी T1 टाइम में सुन लेता है, ये ड्रम बजाता है ए, तो साउंड चला,
साउंड का वेलोसिटी मान लेंगे क्या है, क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। T1 में सुन लेता है, यहाँ पर क्या है, फिर आपस में ए और बी इंटरचेंज कर लेता है। क्वेश्चन कहता है बी इधर आ गया, ए इधर आ गया, ए ड्रम को पीटेगा, लेकिन भी बिंड वही रह गया, वेलोसिटी ऑफ बिंड B2 अब ए हो गया, ए आपस में चेंज किया, ए ड्रम पीटता है, बी को सुनना है, तो ये T2 टाइम में सुनता है। ऐसा क्वेश्चन कहता है जब हवा और साउंड सेम डायरेक्शन में था तो T1 में बी को सुना जब ए ड्रम पीटा, तो अब जब आपस में इंटरचेंज कर लिया तो बी सुनता है T2 टाइम में, T2 टाइम में। हियर से ड्रम, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन स्टिल एयर, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेलोसिटी ऑफ साउंड भी दिया हुआ है, एंड वेलोसिटी ऑफ विंड दिया हुआ है क्वेश्चन में u। नेग्लेक्ट द टाइम बिटवीन द, अच्छा चलो सोल्व करना है, सोल्व करना है, कैलकुलेट करना है आपको। क्या कैलकुलेट करना है, तो निकालना क्या है, u और v निकालना है, v और u का वैल्यू निकालना है। बताओ दोनों सेम डायरेक्शन में है, b T1 टाइम में सुनता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, एक ही कंसेप्ट बनाओ, डिस्टेंस बाई टाइम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब a से b तक जाता है तो बताओ टाइम हुआ T1, डिस्टेंस a से b तक x है, वेलोसिटी कितना है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, v और u प्लस कर दो, बस समाप्त हो गया। बताओ यहाँ पर v निकालना है, u निकालना है, तो v और u इज इक्वल टू x बाई T1। सेम जब ये b से a तक चलेगा तो बताओ ड्रम ये पीटता है, तो अब वेलोसिटी ऑफ साउंड उल्टा हो गया, बिंड का वेलोसिटी u इसी डायरेक्शन में रह गया, b टू a जा रहा है, एक दूसरे का उल्टा हो गया। तो बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या हो जाएगा, b टू a के लिए, फॉर b टू a के लिए क्या हो जाएगा, तो बताओ v और ये u उल्टा हो गया, अब साउंड इधर चला, ए ड्रम पीट रहा है तो साउंड इधर चला, हवा उधर चला, उल्टा है, उल्टा माने माइनस दे दो, डिस्टेंस वही रह गया, ए से बी तक, बी से ए तक, डिस्टेंस वही रह गया बाई टाइम T2। अब सोल्व कर देंगे, निकाल लेंगे, सोल्व कर देते हैं, बस हो गया, थोड़े सोल्यूशन नहीं आएगा करने के लिए, सोल्व कर लो। क्या हो गया बाबू, एडिंग 1 एंड 2 कर दो, बस एडिंग कर लो, 1 और 2 को एडिंग कर लो, v और 2 v और 2 भी हो गया, x कॉमन होता है, x कॉमन ले लिए यहाँ पर, 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2, सो v इज इक्वल टू हो गया x बाई 2, 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2, आंसर हो गया। बताओ v का वैल्यू किसी में रख लोगे, u निकल जाएगा, निकालना है अपने से, u अपने से निकालना कैलकुलेट करके। 51 प्रीवियस प्रॉब्लम ही है, तो प्रीवियस प्रॉब्लम में अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर देता है। क्वेश्चन पढ़ोगे, यदि नहीं आएगा तो हमसे एक एक करके हिंट करने, एक एक करके हम बनाने का बोले हैं कि आप लोग को एक एक क्वेश्चन का हिंट करेंगे। तो 51 देखोगे, वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए इसमें हम 51 बोल रहे हैं, सेम मेथड से बनेगा, आप लोग बनाओ। 52 बना देते हैं। 52 क्या है यहाँ पर, 6 पार्टिकल सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए दिया हुआ है, रेगुलर हेक्सागन है, साइड ए दिया हुआ है, साइड ए दिया हुआ है, इस साइड ए है, ये ए है, ये ए है, रेगुलर इधर से चलता है कोई। कहता है क्वेश्चन, मूव्स ए कांस्टेंट स्पीड v से, स्पीड दिया हुआ है, हम ये डायरेक्शन दिए, वेलोसिटी बन गया, सब v से चल रहा है, हर पार्टिकल v से चल रहा है, 6 पार्टिकल है, 6 v से चल रहा है, v से चल रहा है। मेंटेन दैट वर्क, कैलकुलेट द टाइम द पार्टिकल विल टेक्स टू मीट ईच अदर। बताओ हमको, बताओ भी यहाँ से यहाँ तक चला, ये डायरेक्शन है, ये स्पीड हुआ, ये मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ये हुआ, किसी का कंपोनेंट मान लेते हैं, यहाँ पर सोचते हैं किसी का कंपोनेंट, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा बताओ, ये हम समझाने के लिए देखो, तो ये डायरेक्शन हो गया, स्पीड मैग्नीट्यूड सेम है, वेलोसिटी डायरेक्शन बदल रहा है, बदल जाएगा, तो ये भी हुआ, ये डायरेक्शन दे देते हैं। एंगल कितना होगा, हेक्सागोन है, ये एंगल 60 डिग्री होगा। बताओ इसका कंपोनेंट कितना होगा, v cos 60 हो गया, v cos 60 का वैल्यू 1/2 हो गया, तो v/2 हो गया, मतलब इसका हिस्सा इसके लिए v/2 हो गया। तो बताओ ये हो गया, इसके लिए हम सोल्व करें, किसी के लिए सोल्व करना, पहले से ये भी था और इसका कंपोनेंट v/2 हो गया,
तो दोनों का कंपोनेंट, एक पार्टिकल भी से चल रहा था, एक पार्टिकल, और ये वाला पार्टिकल कितना से चलने लगा, v/2 से। तो बताओ रिलेटिव वेलोसिटी क्या करोगे, कंपैरिजन करो, रिलेटिव वेलोसिटी क्या करोगे, कंपैरिजन कर लो, क्या हो जाएगा, v माइनस v/2, इसका हिस्सा, और ये कितना से दौड़ रहा था, ये पार्टिकल कितना से चल रहा था, और ये पार्टिकल v/2 से इसके लिए चला, तो v/2 हो गया। बताओ टाइम इजकल टू, v इजकल टू, सब लोग डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम इजकल टू s बाई v। तो बताओ यहाँ पर s का वैल्यू क्या रख दोगे, s का वैल्यू यहाँ पर रखो a, ये साइड्स दिया हुआ, अब वेलोसिटी v/2, सो आंसर हो गया 2a/v, आंसर हो गया। हम लोग नेक्स्ट इसमें पूरा चैप्टर आज कंप्लीट करिए इस वीडियो में। आप लोग को इसमें क्या डाउट है, पूरा ये काइनेमेटिक्स का कंप्लीट ऐसी वर्मा कर लिए। इसमें नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट IIT का भी कुछ क्वेश्चन इसमें रखेंगे। आप लोग पहले इतना मजबूत करो, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लॉज ऑफ मोशन का है, उसमें हम लोग मिलते हैं।